इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फंसे जम फांस परेंगे। जे नर श्रीपति के परस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे। जे नर श्रीपति के परस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के अमृत के सवैयों में से 8वें सवैये को सुना है। इस सवैये में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य यदि सच्चे मन से पूरी निष्ठा से समर्पण की भावना से इस संसार के पति श्रीपति परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में अपने आप को निभाता है और उसके प्रभु के बताए मार्गों पर चलते हुए किरत विहार करते हुए अपने जीवन को सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करते हुए इस संसार में गमन करता है, तो उसे फिर इस संसार में 84 लाख योनियों में बार बार आने की आवश्यकता से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार देते समय महाराज ने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। सवैये में महाराज कहते हैं, मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। मानव मनुष्य, इंद्र मानव इंद्र मनुष्यों के राजा, गजेंद्र अर्थात हाथियों के मालिक, नराधप नर प्लस अधिपति, नर के मनुष्य के अधिपति, मनुष्यों के राजा। ये सारे संसार त्रिलोक में राज करते हैं। जौन त्रिलोक को राज करेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को, त्रिलोक कहते हैं पाताल आकाश और धरती, त्रिलोकों में राज कर रहे हैं। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। कई प्रकार के कोटि कोटि कई करोड़ प्रकार के स्नान तीर्थ स्नान करते हैं। गजादिक दान, गज आदि, गज प्लस आदि, हाथी आदि का दान करके अनेक स्वयंवर, स्वयंवर कहते हैं स्वयंवर को। प्राचीन काल में लड़की अपने पति का स्वयं चयन करती थी, उसे स्वयंवर कहा जाता है। स्वयंवर, अनेक स्वयंवर साज बरेंगे। अनेक प्रकार के स्वयंवर करके अपने साजन को, वर को चयन करते हैं। ऐसे करने वाले कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे। कई प्रकार के तीर्थ स्नान करके, हाथी आदि का दान करके, स्वयंवर के द्वारा वर को चयन करने वाले ऐसे कई महाराज, महाराजाओं के महाराज, अधिपति। अगली पंक्ति में ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फंसे जम फांस परेंगे। ब्रह्मा महेश शिव विष्णु सचिपत, सचिपत कहते हैं इंद्र को।
सती के पति, सची अर्थात सती, सती के पति इंद्र हैं। इंद्र को ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। ये भी परमात्मा के आराधना के बिना जम के चंगल में फंसे हैं। ब्रह्म महेश विष्णु सचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। अंतिम पंक्ति में जे नर श्रीपति के परस हैं पग, ते नर फेर न देह धरेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि कई प्रकार के राजा, हाथियों के राजा, हाथियों के मालिक, कई प्रकार के स्नान करने वाले, तीर्थ स्नान करने वाले, अनेक प्रकार के दान देने वाले, विभिन्न प्रकार से स्वयंवर करके वरों को प्राप्त करने वाले, विवाह करने वाले, सारे त्रिलोक में राज करने वाले, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जैसे महान देवता भी परमेश्वर की आराधना न करने पर जम के फांस में, जम के गल में, जम के अधीन हुए हैं। लेकिन जो ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम की भावना रखते हुए परमेश्वर के चरणों में जुड़ते हुए जिसने प्रभु की आराधना की है, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने में सफलता प्राप्त की है, फिर ऐसे जम के फांस से बचे हैं और वे फिर इस संसार में आवागमन से 84 लाख योनियों से मुक्त हुए हैं। जे नर श्रीपति के परस हैं पग, ते नर फेर न देह धरेंगे। फिर वे अगले जन्मों में नहीं आएंगे। इस प्रकार के उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस सवैये में दिए हैं। सत्संगियों, मनुष्य इस संसार में आते हैं। मनुष्य का जन्म इस संसार में होता है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है, ऐसा माना गया है। क्योंकि जानवर जिनके पास देह है लेकिन मन नहीं, देवते जिनके पास मन है देह नहीं, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास देह भी है और मन भी। इसीलिए देवता भी मनुष्य का आदर करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। देव भी इसका आदर करते हैं। इस जन्म में हमें भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। ऐसी धारणा है कि 5 प्रकार के मनुष्य संसार में पाए जाते हैं। पहला प्रकार जो पूर्ण पुरख है, वो इस संसार में अपने मर्जी से आते हैं। उन्हें कोई आने और जाने के लिए प्रेरित नहीं करता। वे अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसे पुरख
महापुरुष, पूर्ण पुरुष, अवतार पुरुष माने गए हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे अवतार जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। ये जन्म मरण से दूर रहते हैं। ये संसार में प्राणियों को हो रही तकलीफ देखकर उन पर तरस करते हुए उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं। कल तारन गुरु नानक आया। लेकिन ऐसे अवतार पुरुष कई हजार वर्षों में एक आध बार आते हैं। इनका बार बार आना नहीं होता है। ये एक प्रकार के मनुष्य अवतार पुरुष। दूसरे प्रकार के मनुष्य इस संसार में आते हैं और यहां परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधना, सिमरन, भजन, किरत करके इस संसार में ही अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं। महाराज सुखमनी में कहते हैं, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। वो प्रभु की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हुए सिमरन भक्ति करके इस मायावी भौतिक वस्तुओं से निर्लेप रहकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे मनुष्य प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। वो इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगत, ऐसे महापुरुष जिनकी वाणियां भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। तीसरे प्रकार का मनुष्य जो इस संसार में लगभग सभी हैं, अधिकांश मनुष्य इस श्रेणी में आते हैं। ये मनुष्य इस संसार में आते हैं लेकिन असमंजस वाली स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। गुरुद्वारे आते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद में सिजदे करते हैं, लेकिन उन्हें संशय बना रहता है कि उनके सिजदों में असर है कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं। ये सदैव संशय में रहते हैं। सत्संगियों, दास ने पीछे एक अमरदास जी महाराज जी के शब्द पर विचार साझे किए थे। शब्द था, कर्मी सहज न उपजय, विण सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संयम, रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है, कित संयम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो, हर्ष्यों रहो चितलाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय, एह सहसा इब जाए। सहसा, संशय, असमंजस, कंफ्यूजन। मनुष्य को सदैव ये शंका बनी रहती है कि कौन सा उपाय करें। उसकी निष्ठा संशय में बदल जाती है। ऐसा करने से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सदैव सोचते रहते हैं और प्रायः नॉर्मली असफल हो जाते हैं। एक चित्त जह एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। यहां तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कह दिया है कि एक चित्त जह एक क्षण ध्यायो। एक क्षण के लिए यदि परमात्मा को सच्चे मन से आराध लिया जाए तो फिर वो कालफास से बच जाता है। तीसरे प्रकार का मनुष्य। चौथे प्रकार का मनुष्य ये परमेश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता। वो कहता है कि इस संसार में परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं। वो केवल और केवल वैज्ञानिक आधार पर ही, विज्ञान की कसौटी पर ही सारी सोच रखता है।
पर उस भोले को यह नहीं पता कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां धर्म की आरंभता होती है। ऐसे मनुष्य सारी जिंदगी, सारा जीवन परमेश्वर को न उसकी सत्ता न होने को दर्शाने में ही अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। चौथे प्रकार का मनुष्य। पांचवें प्रकार का मनुष्य ये ऐसे होते हैं जिन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे उन्हें जानकारी तक नहीं होती। वो सदैव अपने ही भौतिक आवश्यकताओं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। सो इस प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार के मनुष्य इस संसार में होते हैं। सत्संगियों, हमें भी अपनी युक्तियों से, अपने प्रयत्नों से ये कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के चरणों में पूरी श्रद्धा, पूरे मनोयोग, पूरे प्रेम, निष्ठा भाव से न केवल जीवन यापन करें बल्कि उसके साथ साथ सिमरन भी करें। दास ने पीछे आप जी के चरणों में बेनती की थी कि प्रतिदिन अमृत वेले नाम सिमरन भी करना चाहिए, ताकि नाम सिमरन में हम पीछे न हो जाएं। इस प्रकार की अनेक युक्तियां अपनाते हुए यथाशीघ्र इस 84 लाख जोनियों से मुक्ति पाने के प्रयत्न हम सभी को करने चाहिए। सत्संगियों, 8वें सवैये के बाद कल 9वें सवैये पर विचार साझे करेंगे। दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।